भैया भैया आप शादीशुदा हो? तभी पहुंचता है बंदा टाइम पे। आप आज भी वैसी हैं जैसा जब से मैं आप पे क्रश रखता था। जुबीन ये देहरादून से पढ़ने पहले मुंबई आए थे, फिर म्यूजिक सीखने वापस देहरादून गए, फिर ये लाइट क्लासिकल सीखने बनारस गए, फिर ये वेस्टर्न म्यूजिक सीखने चेन्नई गए। तो आपको मतलब एक गुरु पे यकीन नहीं है? कहाँ से लाते हो बाजी? वी हैव स्पेशल सूखी मसाज। सूखी मसाज इसमें क्या होता है? कस्टमर को तेल लगाते, फिर उस पे सूखी रोटी रख देते और फिर उसको गरम गरम तवे पे लिटा देते। फिर हम उससे पूछते, तू पहले सूखी था कि अभी सूखी है? अरे जुबीन की एक आपने आदत देखी, जब भी आपने गाते देखा ना, हमेशा खुश होके गाते हैं चेहरे पे। अच्छा, आपको किस बात की खुशी रहती है? पेमेंट एडवांस में ले लेते हैं आप? हैं? नहीं होता ना कि मुझे डर नहीं है, मेरे पैसे आ गए हुए हैं, मेरी बात दिल न जाए पावे पावे, यही पैसे आने वाले हो ना, आदमी ऑर्गेनाइजर पूछता है पावे पावे किथे गया वे नहीं। पाजी प्लीज विराजमान हो जाइए। जुबीन के बारे में आपको बताऊं, मैं जुबीन बहुत ही स्वीट है, बहुत ही कमाल के सिंगर है। ये देहरादून से पढ़ने पहले मुंबई आए थे, फिर म्यूजिक सीखने वापस देहरादून गए, फिर ये लाइट क्लासिकल सीखने बनारस गए, फिर ये वेस्टर्न म्यूजिक सीखने चेन्नई गए। तो आपको मतलब एक गुरु पे यकीन नहीं है? कहाँ से लाते हो बाजी? कहाँ से लाते हो? जुबीन बहुत सच्ची आपने सीखा इतना? सर बनारस गया मैं चन्नूलाल जी से सीखने, वो थोड़ा अच्छा उनकी जो उनकी लाइट क्लासिकल में अदायगी है, एक्सप्रेशन, भाव, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका जी। फिर चेन्नई गया, थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव रॉक म्यूजिक शौकीन था, तो मतलब अलग अलग जॉनर्स सीख करके फिर उसके बाद एक अपना स्टाइल मैंने कैसे करके फॉर्म करा। बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है। सो अब वक्त है वन इंडिया माई इंडिया एंथम के म्यूजिक कंपोजर और को क्रिएटर को यहाँ पे बुलाने का, म्यूजिक डायरेक्टर साहब को। वेरी टैलेंटेड लिरिसिस्ट, सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर, प्लीज वेलकम मिस्टर मिथुन शर्मा। मिथुन के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मिथुन बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा, मुझे पहले पता नहीं था मिथुन आपके बारे में। वो लम्हे गाना, जो वो लम्हे, ये 19 साल की उम्र में इन्होंने म्यूजिक दे दिया था, और बड़ी बात है सामने वाले ने ले भी लिया था। तो अच्छा, ये कैसे शुरुआत हो गई आपकी 19 साल की उम्र में? एक दिन मेरे पापा को कॉल आया मुकेश भट्ट साहब की ऑफिस से। अच्छा जी। कि हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं, उसमें हम कुछ म्यूजिक करना चाह रहे हैं। तो वो गए वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि जो सिंगर है वो 22 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, डायरेक्टर जो है वो 21 साल का लड़का है जी। तो पापा ने कहा कि मुझे जो है आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा है, मैं अपने बेटे को भेज देता हूँ। ओके। तो मैं गया ऑफिस में, तो सामने भट्ट साहब थे, महेश भट्ट साहब, मुकेश जी थे। तो उन्होंने कहा कि ये सिंगर है। तो सिंगर थे 20 साल के आतिफ असलम। अच्छा जी। और के ये डायरेक्टर है वो 22 साल की मोहित सूरी जी। और आपको जो है गाना करना है। अच्छा। और वहां से जो कहानी शुरू हुई, वो लम्हे, वो अभी कबीर सिंह तक वही चल रही है। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, जो पहली आशिकी फिल्म आई थी, उसके म्यूजिक अरेंजर भी मिथुन के पापा थे। फिर जब आशिकी 2 आई, वो सारा काम मिथुन ने किया। अच्छा, ये म्यूजिक आपका खानदानी शौक है कि आशिकी करना आपका खानदानी शौक है? सॉरी, मजाक कर रहा हूँ मिथुन। आइए प्लीज, यहाँ पे बैठिए प्लीज, आइए। अच्छा मिथुन, जब आप आशिकी 2 का म्यूजिक दे रहे थे, तो पापा ने जो पहले काम किया, वो एक्सपीरियंस काम आया कि आपकी अपनी आशिकी का एक्सपीरियंस आपको काम आया? कॉलेज वॉलेज में हो जाता, चलो उसमें क्या है। नहीं, बिल्कुल, वो तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। देखा। पर बड़ा ही खूबसूरत म्यूजिक दिया आपने। वो गाना मुझे याद है, जब हमने अपना शो नया नया शुरू किया था, वो गाना क्योंकि तुम ही हो जी, मतलब वो गाना इतने सारे एपिसोड्स में होगा। अगर हमने वहां पे 200 एपिसोड किए तो कम से कम नहीं तो 100 एपिसोड में तो वो गाना लोग आके गाते थे, इतना पसंद था मुझे भी। इतना आज भी गाते हैं, मतलब इतना कमाल का गाना। मतलब आज? हाँ, आज भी आपको गाना है? मैं यार पता इतने, मैं वहां पे अच्छा हूँ जहाँ पे कोई नहीं अच्छा गाने वाला। जहाँ पे इतने सब गुरु लोग बैठे, वहां पे मैं पंगे नहीं लेता। तो नहीं, देखिए, मुझे सुखी गवाना है तो मेरे को कहीं फिल्म में गवा। ठीक है, ये डील है कपिल, आज आप गा दीजिए, और जो अगली बार आप गाएंगे मेरे माइक पे गाएंगे। आई लव यू ब्रो। आप लो ना, फ्रूट लो यार, कुछ लीची वगैरह लो आप, मेरे खास मेहमान। ये सारा आपका ही है भाई। ये तरबूज भी आप लीजिए, केले हैं,
एक को क्या बोलते हैं हिंदी में भाजी, ये क्या होता है? अंगूर नहीं नहीं इम्पोर्टेड आलू बुखारा। नहीं अंगूर, अंगूर है अंगूर है। इतने बड़े ब्लैक ग्रेप नहीं है बट देखने में प्लम लग रहा है वो। प्लम। हाँ अंगूर है। खा ले अंगूर है। इतना महंगा फ्रूट कहीं हमें बीमार ना कर देना। हमें आदत नहीं, हमें आदत है गले हुए केलों की, तो ये सब। एनीवेज, मैं बैक स्टेज था तो सुखी पाजी ने बहुत खूबसूरत बात की। हम जो है डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मतलब बहुत कामयाब मुल्क है हमारा, लेकिन बिजी से बिजी आदमी क्यों ना हो, हर कोई जो है कपिल शर्मा शो देखता है। शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है। ये प्यार है लोगों का बाजी। नहीं तो पहले टाइम पे तो हमें लोग यही बोलते थे, बातें करता रहता, करेगा क्या लाइफ में। सीरियसली, फिर बाद में पता चला ये ऐसी बातों के पैसे भी मिलते हैं। मैं एक और शख्सियत से आपको मिलवाना चाहता हूँ। ये वो हैं जिन्होंने वन इंडिया माई इंडिया का जो है गाना जो है, ये एल्बम जो है प्रोड्यूस किया है, और ये डायरेक्टर भी हैं। सो प्लीज वेलकम शैलेंद्र सिंह। पाजी ये बड़ा ही खूबसूरत एंथम आपने बनाया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आज आपकी वजह से ये मेला लगा हुआ है। पाजी ख्याल कैसे आया वन इंडिया माई इंडिया का? क्या बात। मुझे लगता है कि कुछ लास्ट करीब 8-7 सालों में मुझे लगता है कि पूरी धरती पूरी बटी हुई है, चाहे कास्ट, रिलीजन, फूड, फैशन, मैप्स, पॉलिटिक्स, लैंग्वेज, कुछ भी हो। मगर फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, हमारा दिल तो एक ही तरीके से धड़कता है। बिल्कुल। तो ये एंथम जो मिठुन पाजी के साथ मैंने 1-1.5 साल लगा हमने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे लगता है कि वन इंडिया माई इंडिया ये सोच ऑफ कोर्स हर हिंदुस्तानी के लिए थी जी, लेकिन ये सब उन लोगों के लिए है जो इस धरती पे रहते हैं और ये सोचते नहीं कि हमारा घर है। बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा एक खूबसूरत गीत बनाया है। और शैलेंद्र और मिथुन ने दोनों ने ये एल्बम को जो क्रिएट किया है, और हमने ये भी सुना है कि ये इतना खूबसूरत गाना है कि किसी एक्टर ने, किसी जो भी जितने भी टेक्नीशियंस या जितने भी म्यूजिशियंस जिन्होंने काम किया, उन्होंने पैसे नहीं लिए, तो उन्होंने अपने दिल से नहीं लिए कि आपने लालच दिया था कि आप काम करो, हम आपको कपिल शर्मा शो में लेके जाएंगे। भाई मैं तो मर रहा था एक सवाल के लिए पूछने के लिए कि कभी आपके शो पे सब आ चुके हैं, सलमान, कतरीना, डेविन ब्रावो, पता नहीं कौन कौन, ब्रेटली। आपने कभी सोचा था कि शैलेंद्र सिंह आपके शो पे आएगा? भाई मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। अच्छा, मैं शैलेंद्र जी से पहली बार मिला हूं, लेकिन मैंने जब मेरी टीम ने मुझे बताया कि शैलेंद्र जो है लगभग 72 फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं, तालियां होनी चाहिए। और 2000 से ज्यादा एड फिल्म्स बना चुके हैं। ये राइटर भी हैं, इन्होंने फीचर फिल्म भी डायरेक्ट की है, शॉर्ट फिल्में भी बनाते हैं। सनबर्न जैसा जो म्यूजिक फेस्टिवल है वो भी इंडिया में लाने वाले ये हैं। बॉलीवुड स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन का टैलेंट मैनेज भी करते हैं। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन सब में से आपका फेवरेट चीज कौन सी है कि सब जगह से पैसा कमाना है आपको? मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था जी कि मैं आपके शो पे आऊं। अरे सर ये आपका प्यार है, आप ऐसा बोल रहे हो? नहीं नहीं, so I think ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी ये शो देख रहा है वर्ल्ड में, ये समझे कि आप हर बार जब एक एपिसोड करते हैं, आप अपने एक दिल का एक हिस्सा बांटते हैं पूरे वर्ल्ड में। ये मजाक नहीं है एक्चुअली। पाजी कुछ अफवाहें हैं सबके बारे में जो ऐसे मार्केट में फैलती रहती हैं, जब आदमी पॉपुलर हो जाता है। तो मैं एक एक करके आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताना कि उस बात में सच्चाई है या नहीं। पाजी आपके बारे में अफवाह कि जब सब तो पहला शिकार में नहीं, मैं कि जब आप रिकॉर्डिंग करने जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसे पूरे स्टूडियो की लाइट जो है वो रेड कर देते हैं, कभी ब्लू कर देते हैं, ऐसा आपको स्पेशल लाइट चाहिए होती है गाने के लिए? नहीं, मैं एक्चुअली डार्क कर देता। अच्छा जी। वो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि एक पैशन होता है डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, उसमें कई हमारे चाहने वाले भी आ जाते हैं, तो वो पूरी फैमिलीज के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, चाचा जी, मामा जी, और ये सेलिब्रेशन होती है, ये अच्छा भी लगता है, एक रौनक सी लगती है। अच्छा, फिर सबको वहीं पे बैठना है जहाँ पे मैं गा रहा हूँ, मेरे को कंसंट्रेशन मुश्किल होती है, तो मैं उनको ये तो नहीं कह सकता कि आप बाहर जाइए, तो लाइट ही बंद करवा दी। अब चक्कर ये कि गाना कैसे पढ़ूँ, तो गाना तो मुझे जल्दी से याद उसी वक्त तो याद नहीं होगा, तो गाने को मैं रखता हूँ सामने ऐसा, तो जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसे कंसोल कहते हैं, जहाँ पे, वहाँ की लाइट फुल रखता हूँ, तो उसकी रिफ्लेक्शन से एक एक शब्द मेरे को क्लियर नजर आता है। क्या बात है। और मैं पिछले 15 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ कि मैं अंधेरे में गाता हूँ। अच्छा तरीका है, ये अच्छा आइडिया पाजी ये। और वो तो मैंने ना पहली फिल्म जब करी ना अब्बास मस्तान साहब के साथ, मैंने आई वाज अ सिंगर एक गाना मैंने गाया, तो ना वो मेकिंग वाले आ गए, आपकी पहली फिल्म है, आप पहली बार गा रहे हैं, कैमरा लेके वो हेलोजन लाइट लेके आ गए मेरे
इतनी आंखों में मारी और जो कैमरा लेके खड़ा रहा गाओ मेरे ना फील आए ना कुछ, ये अच्छी चीज है। जुबिन, आपके बारे में एक अफवाह सुनी है, गलत ये- है। नहीं नहीं कहते कि लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं, ये सांप पकड़ भी लेते हैं। इससे आपको डर नहीं लगता? अच्छा, सांपों के साथ कुछ रिश्ता है मेरा, शायद प्यार है मुझे सांपों से, मेरा फेवरेट हंसी रेप्टाइल। मजाक में पकड़ लेते हैं, कम ही है। But you can catch a snake. हाँ, मैं पकड़ सकता हूँ सांप। कोई भी snake. कितना प्यारा सिंगर है, सांप पकड़ लेता है। इतना रिस्क मैं लेना नहीं चाहूंगा, बट हाँ मतलब अगर सामने किंग कोबरा खड़ा है तो मैं भी भागूंगा आपकी तरह। बट हाँ, अगर प्यारा सा एक सांप जा रहा है, अच्छा लग गया सांप तो कैसे पकड़- प्यारा होता है जुबिन? हाँ मतलब अभी सांप कोई लिपस्टिक लगा के आएगा कि सांप तो सांप होता है ना? सर असल में मैं पहाड़ों से बिलोंग करता हूँ, जैसा आपको पता है, तो हम गांव से आए हैं। अच्छा, हाँ। और किसान वाली बात है अंदर, तो फिर वो पाजी एक मैं प्यार तो हो बॉर्डर जाता है एरिया से जाने में। बिलोंग छोटे करता हूँ, से- बॉर्डर से पाकिस्तानी सांप भी आ जाते कभी कभी बिना वीजा के। तो हमारे तो बॉर्डर पे तो बहुत सारे होता है ऐसा। पाजी एक सवाल पूछूं जी। कि हाउ डू मतलब आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो मेल और फीमेल सांप में? अरे मुझे सांप से प्यार है, मैंने भी जेंडर उसमें घुसा नहीं, मैं भी जेंडर में। मुझे फीमेल सांप ज्यादा आती है सवाल आपने बड़ा वैसे इंटेलिजेंट पूछा है। हाँ, बट अभी उनकी उसमें- लुक्स के हिसाब से फीमेल सांप आते हैं ज्यादा। मुझे तो ये भी कई लोग बोलते हैं दही खाया, आपने दही खाई, फिर दही का क्या देख लिया जो आप खाया के खाई। मतलब कई बार होता है ना, पर कई लोग बोलते हैं। एनीवेज, जो अफवाहें सुनी थी वो मैं पहले क्लियर करूं। सिकंदर, आपके बारे में सुना है आप पहले नहीं, कोई चांस ही नहीं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनने से पहले हाँ, सर। आप होटल के कॉफी शॉप में काम करते थे, सही बात है ये? हाँ, हैं? सीरियसली? शामियाना ताज में अच्छा जी। 1280 रुपए की तनख्वाह थी, बट एक्चुअली बड़ा मजा आया टू बी ऑनेस्ट। वो पहन के। क्या बात है यार, लेकिन ये मेहनत है यार, ऐसे ही आप किसी मुकाम पे नहीं थैंक यू पहुंचते। पाजी। क्या बात है, क्या बात है। अरे मिथुन, आपके बारे में अफवाह सुनिए कि क्योंकि मिथुन का नाम जो है हमारे मिथुन दादा मिथुन चक्रवर्ती साहब सेम नाम है, तो बहुत सारे लोगों के पास इनका भी नंबर सेव है और उनका भी सेव है, क्योंकि इंडस्ट्री तो एक ही है। तो कई लोग मिथुन चक्रवर्ती समझ के आपको फोन कर देते हैं और आप आगे से गुस्से में तारी जात का बहरा मानो बोल के रख देते हैं। है ये सही बात? ऐसा कभी हुआ है? पहले तो आपसे सीखना पड़ेगा वो कैसे बोलते हो। मैं सुना था कि ऐसा कभी होता है वैसे आपको? नहीं, एक आध बार हुआ था और मैंने अच्छा। उसका जिक्र किया था, तब से जो है बात फैल गई, अफवाह हो गई। अफवाह हो गई। एनीवेज, क्या बात क्या बात क्या बात। अच्छा देखो जुबीन का चेहरा देखो पाजी, कितना प्यारा भोला। ऐसा आदमी ना 2000 का नकली नोट भी चला सकता है। नहीं, आप किसी से 1000-1500 मांग लो, आपको वैसे ही दे देगा। किसी स्ट्रेंज आदमी से ही वैसे ही बोलते मेरे को चाहिए, मैंने कहा ना ले लो यार। अब प्यारा चेहरा है बड़ा। पाजी Anyway, 1100 रुपए दे दो पाजी। क्या बात है सुखी बाजी, वाह वाह वाह। मैं जुबीन जी कैसे हैं आप? पाजी बिल्कुल बढ़िया। शैलेंद्र जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया पाजी। आई लव दिस मिथुन मैन। जी कैसे हैं आप? की हाल चाल जी? क्या हाल पाजी? हाँ बाजी, ठीक हो? बहुत बढ़िया। और आप ठीक हैं? ये माइक आपका? अच्छा ठीक है। क्या बात है। बदतमीजी नहीं छोड़ेगा ये आदमी। बरसात होते जैसे मेंढक बाहर आते ना, आर्टिस्ट आते ये भी बाहर आ जाता है टर टर करने। भी क्यों आया तू भी? इतना अच्छा सब जा रहा था। मेहमानों से भी पूछ लो। आई डोंट लाइक लोकल पीपल, वी हैव इंटरनेशनल गेस्ट। मेरी बात सुनो, अगर मेहमानों को चंदू की टुर टुर अच्छी ना लगे, जाओ जो बोलोगे हार जाऊंगा, बोलो चंदू 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 चंदू। अब बताओ अर्चना जी, जिस हिसाब से मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है ना, मेरे को डर लग रहा है राज्यसभा में मेरे को सीट ना मिल जाए। क्या है सुखी बाजी, आपके गाए गाने को ऑस्कर मिला, जोरदार तालियां बाजी के लिए। तुझे पता है ऑस्कर के बारे में? यार बच्चों जैसे सवाल पूछते रहते हो, किसको नहीं पता। जैसे हमारे इधर गवास्कर होता है, भास्कर होता है, ऐसे उधर ऑस्कर होता है। चंदू, तुझे याद है जब बचपन में एक बार साइंस वाली टीचर ने हाँ जी, होमवर्क दिया था? हाँ। तू करके नहीं आया था, बंक मार दिया था तूने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चों, आपने देखा जो बच्चे स्कूल बंक करते हैं वो आगे जाके ऐसे हो जाते हैं। और जो बंक नहीं मारते वो कौन सा प्रधानमंत्री बन गए हैं? यस चंदू, यस। सुखी बाजी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सच में। मैंने आपके हिंदी गाने सुने, पंजाबी गाने सुने, इंग्लिश गाने सुने, आपके तेलुगु गाने भी सुने हुए मैंने। तेलुगु सुने? तेलुगु समझ में आती तेरे को?
समझ में तो आप भी नहीं आते, लेकिन आपकी सुनते हैं ना हम। पाजी सच में मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं गाने का शौक रखता हूँ और आपकी तरह गा सकता हूँ मैं। इसकी आदत है, कोई भी मेहमान आता है ना उसके जैसा जान के एक्टिंग करता है कि मैं गाने का बड़ा शौकीन हूँ। कोई फुटबॉल खेलने वाला है, मैं फुटबॉल बड़ा खेलता हूँ। मैं यकीन से कहता हूँ, एक दिन मैं किसी बकरी को बुला लिया ना यहाँ, उसको आके कह देगा मैं आपके जैसे दूध दे लेता हूँ। ये बंदा तू बता, तू सिंगर कहाँ से भाई? मैं अमृतसर से। ये सिंगर लोग जैसे किसी को सुनाते जाके मिलते, आदमी मुखड़ा सुनाता ना, ये दुखड़े सुनाने लगता है। एक तो म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कोई अच्छा सा सुना दिल से। कहता दिल से सुनाऊं? कहता हाँ। कहता सुबह से खाना नहीं खाया हमने, कुछ खिला दो मेरे को। और बेवकूफ, उसने गाना कहा था, तू आगे अपनी मजबूरियां सुनाने लगा। तू मजबूरियां तेरा पड़ा। देखो बाजी, मांग कर खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ छीनना नहीं चाहिए, वो भले किसी की कुर्सी क्यों ना हो। सही बात है कि नहीं? हमारी मैडम के बारे में ऐसा बोलता है? हो गया तेरा, चल निकल यहाँ से। यार मेरी बात सुनो, 9:30 से लेकर 11 बजे तक कंटिन्यूसली तुम बोलते हो। 2-4 मिनट हमें गेस्ट से बातें करने के लिए दे दिया करना प्लीज। खैर मिथुन सर, आज मैं जो भी हूं ना। क्या है क्या है चंदू 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 चंदू, ये देखो ये बंदा ना इतना कमीना है ना, 4 घंटे पहले आ जाता है शो पे और सारे दर्शकों को बाहर मिलता है अकेले को। बोलता अगर आप अन्य अंदर चंदू चंदू किया, मैं आपकी सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवाऊंगा। आप कुछ भी बोलो, लेकिन सुखी पाजी मैंने आपसे एक चीज सीखी है, खुद ना बोलो, आपका काम बोलेगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। काम तो इसका 9 बजे हर गली में बोलता है। हाँ? ये रद्दी ले, पेपर ले, ये सब करता है ये। अच्छा देख लो, रियाज किसका ज्यादा और रद्दी कौन भेजता होगा। क्या बात है। आप बताओ गप। अच्छा ये इसकी बड़ी खासियत है, खुद ही रिस्पॉन्स ले लेता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। आप बोलते हो कि मैं रद्दी बेच, लोया बेच, आप मेरे को ये बताओ, किसी कबाड़ी वाले के पास इतने पैसे देखे? ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਾ ਜੇ। वाह वाह। आप ये इसके हो ही नहीं सकते, पक्का चुरा के लाया होगा ये। चुरा के? चंदू भूखा मर जाएगा लेकिन इतना नहीं गिरेगा। कप्पू शर्मा, वो देखो वो ढाबा खोला है मैंने। देखा, ढाबा ही देख रहे हैं, कस्टमर तो कोई आया नहीं। जब देखो अकेला ही बैठा रहता है, एक वो बना हुआ जो ऐसे करता रहता है। और लेट नाइट कस्टमर थोड़े ज्यादा आते हैं, इसलिए थोड़ी कमाई हुई थी, मैंने कहा थोड़ा वीकेंड एंजॉय कर लेते हैं। और मेरी बात सुन, वीकेंड होता है बड़े लोगों का। तेरे जैसे लोग बोलते हैं आज मेरे साहब को छुट्टी है तो मैं भी घर पे हूँ। तेरा वीकेंड नहीं होता, तेरे इतवार होता है। सुखी बाजी, हाँ जी। ओ मैंने ढाबा खोल दिया है और मैंने आपके नाम की डिश भी बनाई है उधर। कौन सी? वाह जी वाह। सूखी पूरी। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आप उधर आकर सेल्फी वगैरह थोड़ी सी हो जाए तो मेरा ढाबा थोड़ा चल पड़ेगा। कितना चल पड़ेगा? सोनी टीवी से सेट मैक्स तक लेके जाएगा तू। चल तो रहा है तेरा। मैं तेरे को आज लट से मारेगी। मेरे पार्लर से पैसे चुरा के भागा ये कप्पो। अच्छा ओए असेंबल्ड औरत, सोच समझ कर मुझ पर इल्जाम लगाओ। अगर सोच समझ के लगाना रहेगा ना, मैं तेरे को ऐसे करके तेरे तंदूर में लगाएगी। फिर तंदूरी झींगा बन के बाहर आएगा तू। गैस लोग से बात करने दे मेरे को। हाय कैसे? बिल्कुल बढ़िया। हेलो सर, मेरे मामा की पैंट लेकर आ गया। हेलो सर। सुखी सर कैसे? एकदम बढ़िया। सुखी पाजी, हाँ, हाँ। मैं जिंदगी में बहुत दुखी पाजी। इन लोगों ने मेरे को बहुत दुखी किए है, लेकिन सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। सच्ची में आप सर बड़े बुजुर्गों से बहुत आशीर्वाद लेते रहेंगे ना, है ना? एक आशीर्वाद कभी मत लेना। क्यों? क्योंकि आपको कभी फायदा नहीं होगा। कौन सा आशीर्वाद? सदा सुखी रहो। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा सदा सुखी रहने वाले हैं। आशीर्वाद से क्या फायदा सर? मैं आपके लिए लेकर आई सर, ये लीजिए सूखी भेल। और सपना रहने दो, ये सूखी पूरी वाली बात मैंने पहले बोल दी, तुम लेट हो गई हो। हाँ, ऐसी सूखी वूखी बातें पहले ही कर देता ये। अच्छा तूने इनका गाना सुना? कौन सा? वो छैया छैया
हाँ सुना। अच्छा सर, मेरे को पूछने का था, वो गाने में आप बोले कि पाँव के नीचे जन्नत होगी, लेकिन नाला सुपारा में तो पाँव के नीचे वड़ा रहते हैं। ऐसा कैसे सर? हम लोग गरीब लोग हैं ना, गरीब लोग का वड़े रहते हैं, आप लोग के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। लेकिन आज मैं तेरे को लट से तेरे पैर सु जाएगी, देखना, तेरे को पाँव के नीचे जन्नत दिखाई देगी आज। पैसे निकाल मेरे। पैसे मांगने तो कटोरा लेकर सिग्नल पर जाना, इधर क्या कर रही हो? आज एक तू फरवरी में पैदा हुआ था क्या? हाँ सपना, तुम्हें कैसे पता? अरे मेरे को मालूम, आपको पता है सर, फरवरी में पहले 30 दिन हुआ करते थे, लेकिन जब उनको पता चला ना ये पैदा हुआ है, उन्होंने 2 दिन का शौक रख लिया। ऐसे 28 दिन हो गए। भाग यहाँ से, नालायक कहीं का। हाँ मैं नालायक हूँ, ये नासा में साइंटिस्ट लगी हुई है। इसकी करतूत मैं बताता हूँ आपको। बाहर ना गधे को बोल रही थी, भाई साहब मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर इंसान बना दूंगी। हाँ, तो पढ़ा लिखा के बनाए ना इंसान मैंने तेरे को। बात करे, बता इतने पैसे किधर से आए रे तेरे पास? ढाबा खोला है मैंने, फिल्मों का खाना, टीवी सीरियल्स का खाना मेरे ढाबे से जाता है। और तुम्हें पता है अमिताभ बच्चन साहब भी मेरे ढाबे से खाना खाते हैं। अरे वाह, मेरे को मालूम है। आपको पता है अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति में 6 सवाल पूछते। जब उन्होंने इसका खाना देखा ना, 12 सवाल पूछे उन्होंने कि किधर से आया, कौन है, भगाओ इसको इधर से। और आपको मालूम है कप्पू, अमित जी ऐसे करते ना हैं, जब इसको देखा ना उल्टे 3 हैं दिए ऐसे करके। और जब ये गिरा ना, लोगों को बोले उठाओ इसको, लोगों ने भी मना कर दिया, कहते नहीं, हम आज भी फेंके हुए चंदू नहीं उठाते। ओए बाउंसरों से तगड़ी औरत, खबरदार अगर मेरे खाने के बारे में बात की तो। तेरा क्या क्या खाना है, लोग भी परेशान है मालूम है कप्पू, मक्खी लोग भी परेशान हो गए। कैसे? अर्चना जी, मक्खी कैसे उड़ती है? ऐसे ना, इसके ढाबे पे ऐसे उड़ती है। और मैं तो सर, आपको मालूम है एक मक्खी थी शैलेंद्र जी, ऐसी क्यूट से छोटी, एक ही हाथ था उसका, वो बेचारी ऐसे ऐसे उड़ रही थी। इसका खाना देख के वो भी ऐसे हो गई, मर गई बेचारी गिर के। जानवर लोग को मारा तूने। अभी देखना, मेरे को गुस्सा आ गया ना, मेरे अंदर का जानवर बाहर आ जाएगा। तुम्हारे अंदर का जानवर, तुम्हारे अंदर का आदमी बाहर आ रहा है। मेरे अंदर का आदमी। अब मैं पुलिस बुलाती है, रुक। बुलाओ पुलिस को, आज मैं ही पुलिस को बुलाऊंगा। इसने मेरे ढाबे से खाना खाया, एक पैसा नहीं दिया, 10,000 का बिल बना था, इसीलिए मैंने इसके पार्लर से 10,000 भी उठाए हैं। हाँ, काहे का 10,000? 10,000 का खाना कौन खाता है ढाबे पे कप्पू? सर हमारे इधर 4 तरह की दाल होती है। हाँ सर, ये तो सही बात है सर, 4 तरह की दाल थी। आज की दाल, कल की दाल, परसों की दाल और तरसों की दाल। ओए वो दाल नहीं थी, वो सूप था। सूप था? रेडी पर खड़ा होकर खाने वाली औरत। अबे मैं पूरा मेन्यू लाई जो मैं इसके इधर खाएला था। ये देख कप्पू, ये देख, मैं इसके सर वहां पर गई ना खाने पे, मैंने बोला मेरे को जीरा राइस चाहिए, इसने मुझे नीचे जीरा राइस खिला दिया। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? धरती तुम्हारी माँ नहीं है? माँ के हाथ का खाना नहीं खा सकती तुम? खा सकते थे। मैंने चिकन 2 प्याजा मांगा, चिकन ले आया, प्याज तो था ही नहीं उसमें। उस दिन चिकन का व्रत था सर। हाँ, चिकन का व्रत होता है तेरे पास ना। और वो जो चिकन टिक्का मंगाया था उसका तो भेजा नहीं तुमने चिकन टिक्का? हाँ भेजा था। इसने क्या किया मालूम है? चिकन को इतना बड़ा टिक्का लगा के भेज दिया। और कप्पू, हाँ, और वो भी ऐसा गुंडा चिकन, वो मेरा पनीर टिक्का खा के चला गया। ऐसा जो है खाना इसके इधर सर। मैं बताता हूँ इसके बारे में। आप नॉर्मल लोग, पता क्या, नॉर्मल लोग सीख कबाब खाते हैं, ये पहली औरत है जो कबाब के साथ सीख भी खा गई थी। हाँ, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें होगी, वो भी सुबह। बात को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लो। मैंने अपने हक के पैसे लिए हैं। अरे काय का हक का पैसा? उधर गर्मी में बैठ के खाना खिलाए, छाव भी नहीं था उधर। अच्छा छांव सबको चाहिए, पेड़ कोई लगा के राजी नहीं है। सर इसके लिए
से खड़े होकर ये- शादी बनती है सटायर क्या मारे बात, है क्या बात। वाह फैंटास्टिक चंदू कप्पू को मेन्यू दिखा ऐसा घटिया मेन्यू बना ले ये क्या लिखा है मेन्यू में लिखा है? मेन्यू में क्या लिखा है? अच्छा मेन्यू है। हाँ वो देखो मैंने देखा नहीं तेरे ढाबे में है क्या क्या बे? ओह गॉड चिकन फ्राइड राइस। Fired? ओ चावल थोड़े कच्चे रह गए थे, मैंने थोड़े जला दिए। That's why they are called fried rice. फायर्ड अभी तेरे पैंट में फायर लगाएगी मैं इधर समझा सुखी पाजी मेरे को आप एक बात बताइए अगर आप शो पे जाएंगे आपको कोई पैसा नहीं देगा आप क्या करेंगे नहीं गाएंगे नहीं गाएंगे मैं उसके तो कपड़े उतार दूं देंगे बंदे के ना ऐसे के। है ना चल कपड़े उतार किसके? ओए ए, ओए मेरी बात सुनो। मम्मी मम्मी नहीं नहीं मम्मी नहीं आप बताओ। देख तू मेरे भाई जैसे है ना हाँ। ऐसा ही नहीं होते है तू अभी 50% पैसा दे दे मेरे को 50% बाद में देगा चलेगा मम्मी नहीं आ जाओ, तुम्हें देता हूँ 50%। मेरे साथ झगड़ा नहीं करना फिर, ठीक है? हाँ, नहीं करेंगे। चलो पाजी मैं थोड़ा निपटा के आता हूँ, आप एंजॉय करो। ओके चल इधर सर आओ, मैं जाए इधर आओ। हट रे बड़ा है इधर सर वी हैव मसाज पार्लर हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है वी हैव स्पेशल सूखी मसाज सुखी मिठाई। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं सर हम लोग कस्टमर को तेल लगाते हैं फिर उस पे सूखी रोटी रख देते हैं और फिर उसको गरम गरम तवे पे लिटा देते हैं। फिर हम उससे पूछते हैं तू पहले सूखी था क्या अभी सूखी है ऐसा रहता है फिर सर आपने वो इतना हिट पिक्चर खेला था ना ताल हाँ। हमारे पास ताल मसाज भी है उसमें क्या होता है? उसमें क्या करते हैं कस्टमर आते हैं उसके कपड़े उतारते हैं हाँ। फिर उसको वापस भेज देते हैं तो इसमें वो क्या हुआ? टेंशन में आता है वो फिर आता है फिर हम उसके कपड़े उतारते हैं फिर तेल लगा के वापस भेज देते हैं फिर वो वापस आता है ऐसे करके उसको हम उसको टालते रहते हैं टालते रहते कच्चे धागे मसाज बहुत अच्छा है उसमें क्या रहता है हम कस्टमर को बुलाते कपड़े निकालते हैं और तेल लगाते हैं फिर जो उसके कच्चे से धागे निकलते हैं उससे उससे पहले हम उसकी थ्रेडिंग करते हैं थ्रेडिंग थ्रेडिंग वो फ्री में रहता है इसमें कच्चे धागे रहते हैं कपिल भाई मैं सपना जी के लिए एक छोटे से गिफ्ट लाया हूँ जी पेश करूँ जी पेश करिए। हाँ तो पहले तो गिफ्ट से पहले सपना जी के लिए लव यू ब्रो। मैं बहुत मेहनत करके आप थोड़ी सी बीच में आएंगे कि ये फिल्म फेयर वाला मोमेंट है इधर आ जाइए आप फिल्म फेयर वाला मोमेंट है। हाँ और कपिल बाजी देंगे आपको because मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं लाया हूँ कपिल बाजी आप हमारे वीआईपी गेस्ट हैं आज इस शो में तो आपके हाथ से ये चेक मैं सपना जी को देना चाहता हूँ 1 करोड़ का 1 करोड़ का चेक आज फाइनली सपना को मिल रहा है। नहीं शैली दे रहा है चेक मैं मान ही नहीं सकती इसमें कुछ भी जीरोस होंगे अर्चना ये नेगेटिविटी अच्छी चेक 1 करोड़ का ही है लेकिन बैंक नहीं है इसमें कोई भी। बैंक लिखा है किधर है नाला सपना सुबारा ब्यूटी Unlimited पार्लर बैंक नाला सुबारा अनलिमिटेड बैंक। क्या बात है सर थैंक हाँ, यू ये तो 2 करोड़ का आप इनसे ले लो चाहे। मैं आपको 10 करोड़ के देगी सर जाते जाते ऐसा वाला बट थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू बाय अर्चना जी आपने इस शो पे स्टार्स को आते देखा है, सुपर स्टार्स को आते देखा है, लेकिन आज हमारे यहाँ एक सुपर हीरो आने वाला है जो मुसीबत में फंसे हर इंसान के लिए मसीहा बन के चुटकियों में उसके पास पहुंच जाता है। बड़े तो बड़े, ये बच्चे जो हैं ये इसके बड़े दीवाने हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हम सबके फेवरेट स्पाइडरमैन। Oh my God! Wow!
वेलकम। मैं तो भूल ही गया था स्पाइडरमैन नॉर्मल एंट्री तो लेते नहीं है। वाह, एक बार जोरदार तालियां स्पाइडरमैन के लिए। अच्छा अर्चना, ये बड़े इकोनॉमिकल और ये बड़े इको फ्रेंडली हैं। अच्छा। हाँ, को ना इनको गाड़ी की जरूरत पड़ती है ना जहाज की, रस्सी निकालते हैं। स्पाइडरमैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। How amazing he is, yeah? Wow. स्वेटर में से आप एक धागा निकालो, पूरा स्वेटर उधड़ जाता है। स्पाइडरमैन कभी उधड़ता ही नहीं है, पूरे का पूरा ही है। स्पाइडरमैन साहब, एक बात पूछनी थी भैया। भैया आप शादीशुदा हो? तभी पहुंचता है बंदा टाइम पे, वरना शादीशुदा होता ना स्पाइडरमैन तो घर से ही नहीं निकल सकता। बीवी 10 सवाल पूछेगी, किसे बचाने जा रहे हो, तुम्हारी क्या लगती है, तुम ही क्यों जा रहे हो, तुमने सबका ठेका ले रखा है। तो ये स्पाइडरमैन जो है बैचलर है। वैसे मैं सोचता हूँ कभी कभी अर्चना जी, स्पाइडरमैन की अगर बीवी होती तो कितना मिसयूज करती ना उसका। सुनो जी, एक रस्सी निकालो, मुझे कपड़े सुखाने इधर बांध दो। सोनू के स्वेटर में ऊन कम पड़ गई, निकालो फिश करके। एक बात पूछनी थी भाई साहब, ये जो आपके पैंट में कोई चैन वैन नहीं है, तो कभी ऐसे जाना हो तो पूरा ही निकालना पड़ता होगा कि वो भी ऐसे फिश करके कर देते। अरे स्पाइडरमैन जब अपने रियल गेटअप में आता है तो बिल्कुल आम आदमी लगता है। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान में एक सुपर हीरो छुपा हुआ है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। स्पाइडरमैन के फैन यहाँ पे सब मौजूद है, लेकिन खासतौर पे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं स्पाइडरमैन आपको देखने के लिए। प्लीज से हाई टू देम। बच्चों, मैं आपसे सवाल पूछने जाता हूँ, आपको अच्छा लगा स्पाइडरमैन से मिलके? अच्छा, कौन बोलेगा सबसे पहले, हाथ खड़ा करो। ओके, पीछे 2 बच्चे हैं। बच्चों, क्यों लगता है आपको स्पाइडरमैन सबसे अच्छा? स्पाइडरमैन बहुत स्टाइलिश और वो लटक सकते हैं बार बार, और वो जब भी मुश्किल हो फटाक से उधर ही पहुंच जाते हैं। अच्छा। एक बात बताओ बच्चों, अगर आपको भगवान कोई सुपर पावर दे कोई, तो कौन सी सुपर पावर लेना चाहोगे आप? हवा में उड़ना। क्यों? जिससे मैं टाइम पे पहुंच सकूं। कहाँ जाना बेटा, छोटे से तो आप हो, कहाँ जाना टाइम पे किस चीज आपको? के लिए लेट होते हो? अच्छा। ये बच्चे मैंने पहली बार देखे भी जो टाइम पे स्कूल जाना चाहते हैं। वाओ, वेरी नाइस। और बताओ कोई। मैं टेलीपोर्ट होना चाहूंगा ताकि ऐसे चलने में बहुत आलस आता है। अच्छा, ये वर्ड Teleport. आपको किसने बताया? स्कूल में सीखा। अच्छा। हम कौन से स्कूल में पढ़े फिर? हमें Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.